नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है और गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं और आज बड़ा ही अच्छा संयोग है। आज पूर्णिमा तिथि भी है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरे वीडियो अंत तक बने रहिए। और शुरू हम वास्तु से करेंगे, उसके बाद आज की खास बात पूर्णिमा के बारे में और फिर कृष्ण कथा में थोड़े से हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। वास्तु की बात करें तो कल मैंने फर्श के बारे में बताया था। अब उत्तर के फर्श के बारे में बताती हूँ। उत्तर के फर्श पर गहरा काले रंग का पत्थर लगाना चाहिए, इससे घर में खुशहाली आती है। और उत्तर पश्चिम में फर्श के लिए ग्रे मार्बल चुनना चाहिए, या तो ग्रे पर्दे भी लगाना शुभ होता है। तो ये थी वास्तु की बातें। आज पूर्णिमा तिथि रात 11:24 तक रहेगी। आज से कल सुबह 7:40 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग में जैसे नाम से ही पता चलता है कि किसी रूठे को मनाने के लिए या कोई समझौता करने के लिए प्रीति योग शुभ होता है। मनपसंद विवाह में भी आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तो ये थी प्रीति योग की बात। और नक्षत्र की बात करें, आज सुबह 8:16 के बाद से पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र एक शुभ नक्षत्रों में आता है और इसमें शुभ कार्य करने में सफलता मिलती है। सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है और इसका स्वामी शनि देव है और इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो आज शनि देव का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। ऐसा आपको जाप करना है। पीपल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और उसकी उपासना करनी है। वहां पे जाके आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा किए। 7 परिक्रमा करके उसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। आज पौष महीने की पौषी पूर्णिमा है। पौषी पूर्णिमा कहते हैं। आज पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इससे व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का समावेश होता है। इससे व्यक्ति के अंदर अलग सी ऊर्जा पैदा होती है। आज सूर्य और चंद्रदेव का अद्भुत संयोग है। वासुदेव जी की प्रतिमा को घी से नहलाएं, शरीर पर सरसों का तेल लगाएं और जल से नहाएं। विष्णु इंद्र बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। आज पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषाभिषेक यात्रा भी है। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। तो आप अगर नदी में कहीं पवित्र तीर्थ नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही थोड़े जल में आप पानी में गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं। इस दिन घरों में नए चावल गुड़ तिल के व्यंजन बना के खाते हैं। तो आप भी कीजिए और गुड़ तिल वगैरह आप दान भी कर सकते हैं। शाकंभरी देवी नवरात्रि भी आज के दिन समाप्त हो जाएगी। जो हमने नवरात्रि जो शुरू हुई थी, गुप्त नवरात्रि थी, वो आज समाप्त हो जाएगी। तो क्या आपको तिल के तेल से बनी चीजें और दही आज अवॉइड करनी चाहिए। तो आइए हम थोड़ा सा पूर्णिमा के बारे में जान लेते हैं। आज की खास पूर्णिमा है पौष पूर्णिमा। इस बार पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को आई है, जो सूर्य चंद्रमा का अद्भुत संयोग बन रहा है। चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है पूर्णिमा के दिन। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही में माँ लक्ष्मी की उपासना करने पर धन संबंधित परेशानियां सारी दूर होती हैं। तो आप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और गंगा स्नान कीजिए। धार्मिक तौर पर इस तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखना, गंगा स्नान करना, दान करने वालों को पुण्य मिलता है। पौष पूर्णिमा पर पूजा की शुरुआत सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देने से होती है। वहीं शाम में चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये पहली पूर्णिमा है। इसका आज क्योंकि गुरुवार है तो गुरु पुष्य योग का संयोग भी बन रहा है। पौष यानी सूर्यदेव का महीना, पौष सूर्यदेव का महीना होता है। वहीं पूर्णिमा यानी चंद्रदेव की तिथि। तो सूर्य और चंद्रमा अद्भुत संयोग देखने के लिए पौष पूर्णिमा का इंतजार करना होता है। ज्योतिष में भी इस तिथि का अलग महत्व है। इस दिन ग्रहों की बाधा पूरी तरह से शांत हो जाती है। पौष पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा की उपासना जरूरी है।
गुड़, तेल और ऊनी वस्त्र का दान किया जाता है। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही आपको मोक्ष का वरदान भी मिलता है। पूर्णिमा का एक अर्थ है पूर्णता की तिथि। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। ऐसे में वातावरण और जल में विशेष ऊर्जा का वास होता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं। ऐसे में इस दिन उनकी उपासना करने से आपको हर तरह के मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो आज सिल्वर चीजें अपने पास रखिए, सिल्वर ज्वेलरी आप पहन सकते हैं या कोई भी चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रख सकते हैं। और ये रात से ही बुधवार की रात से ही शुरू हो गई थी, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू हो गई थी और 24 जनवरी को रात 9:50 से शुरू हुई थी और 25 जनवरी को रात 11:20 तक इसके समापन होगा। और इस तिथि के अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 12:12 से 12:55 तक है। अभिजीत मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जो अगर कुछ शुभ काम करना है तो कोई भी तिथि नहीं मिलती है, कोई भी मुहूर्त नहीं मिलता है, तो अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो कोई भी अच्छा कार्य इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। वहीं इस बार पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग, इन सब का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इस शुभ योग में पुण्य और धार्मिक काम से ज्यादा फल मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्योदय सुबह 7:13 से होगा। इसका अर्थ है कि सुबह 7:13 के बाद आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। वहीं चंद्रोदय का समय 5:30 है। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ इसी समय के बाद दे सकते हैं। रात में घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी और धन लाभ भी होगा। उपाय बता देती हूँ। इस दिन लक्ष्मी का यानी पैसों के लिए आप खास उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप 11 कौड़ियों पर हल्दी लगाकर उन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। फिर अगले दिन इससे एक लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें, तो आपके धन दाने में वृद्धि होगी। हर पूर्णिमा पर इस कौड़ियों की पूजा करें। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है और मिठाई का भोग लगाना है। इन दोनों उपायों के आपको धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी, धन दाने में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा इस दिन कंबल, गुड़, तिल जैसी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही मंत्रों का जाप भी करना है। आज क्योंकि गुरुवार है तो गुरु मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः। फिर सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ऐसा आपको जाप करना है। या तो आप श्रीम जो लक्ष्मी जी का मंत्र है वो भी जाप कर सकते हैं। सुबह स्नान से पहले व्रत का संकल्प ले, किसी पवित्र नदी में स्नान करें, फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा करें। फिर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। साथ ही किसी जरूरतमंद को कंबल, गुड़, तिल जैसी वस्तुएं दान करें। इससे आपको सब पुण्य मिल जाएगा। और क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र भी है तो आपको ये सब कार्य करने के बाद आपको शुभ फल जरूर मिलेगा और मोक्ष का वरदान भी मिलेगा। तो ये थी पूरी तिथि। आज के दिन क्या करें, आप नाम जाप करते रहना है। आपको तो पता ही है कि नाम जाप करने से आपको पुण्य मिलता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार ऐसा कहा जाता है। तो नाम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करते रहिए। और थोड़ी से हम ज्ञान की बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि सुख और दुख ये सब मन की फीलिंग्स हैं। वो कहाँ से आती हैं फीलिंग्स? मन में उत्पन्न होती है। किसी कुछ अच्छा बोल दिया तो हमें खुशी किसको होती है? मन को होती है। अगर कुछ बुरा किसी ने बोल दिया तो हमें बुरा लगता है, फील होता है। किसको बुरा लगता है? मन को बुरा लगता है। अगर कुछ खाने की इच्छा होती है, रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, किसको इच्छा होती है? मन को होती है। अगर किसी को कुछ चीज बुरा लगे तो किसको बुरा लगता है? तो मन को बुरा लगता है। तो मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, मन को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि मन बहुत तेज भागता है। मन ही ऐसा है जो सब हमें, जो अच्छा या बुरा सब जो वो मन ही करवाता है।
तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपना मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि को नाश करता है, इसकी वजह से बने हुए कार्य सब बिगड़ जाते हैं। इसके लिए मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में किसी और अन्य विचार आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए, अपने आप पर पहले विश्वास होना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का, अगर ऐसा नहीं करता है तो वो खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसके लिए सफलता प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरा विश्वास के साथ बिना किसी संदेह से पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अधिक तक लगाव नहीं होना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। किसी से अधिक लगाव कर बैठते हैं तो उससे उपेक्षा के अनुसार आप उपेक्षा करने बैठते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन अगर पूरे नहीं होते हैं, डिजायर जो पूरे नहीं होते हैं तो फिर दुख होता है और फिर क्रोध उत्पन्न होता है, फिर विकारें आती है। तो इससे अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वो अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। और श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हमारे जो भीतर डर है, क्रोध है, वो सब क्या है? रावण है। तो हमें रावण को मारने के लिए राम की जरूरत होती है। राम क्या है? आत्म ज्योति जो हमें जगानी है अंदर, ताकि वो अंदर के जो रावण है वो जलकर नाश हो जाए। अपने भीतर छुपे हुए डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसके लिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। तो हमें मन को कंट्रोल करना है। जो भी कुछ होता है वो मन ही करवाता है। मन सबसे प्रबल होता है तो वो अपने केंद्रियों को अपने वश में कर देता है। तो आप केंद्रों के वश में ना होकर मन को कंट्रोल करके, ताकि आप जो विकार हैं उसको भी कंट्रोल कर सके। और इंद्रियों पर कंट्रोल करना, जो जो देखते हैं, जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख कान नाक, ये सब का कंट्रोल मन को अगर कंट्रोल कर दिया तो इंद्रियां भी अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मन को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का बहुत शुभ दिन है। आप मंत्र जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आज कीजिए। आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।